Assalamu alaikum. Let us welcome Fariha Faisal today to our studios. I'm very happy to have you here. You're so welcome. And I'm so glad आप लाहौर से आई हुई हैं तो टाइम दिया आपने. थैंक यू So सो मच इनवाइट करने के लिए हम दोनों बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे. एग्जैक्टली हाँ, लेकिन बस इस दफ़ा मैंने कहा कि नहीं अब तो होना ही चाहिए. बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हम लोग जिस रास्ते से गुज़र के आए हैं उससे बहुत कम लोग सर्वाइव कर पाते हैं और जब कोई सर्वाइव कर जाता है तो फिर बहुत अच्छा होता है कि हम लोगों को बताएं कि कौन सी वो चीज़ें थी जिनसे हमने सर्वाइव किया ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी से फतह याब और बिल्कुल निकले और अल्लाह ना करे कि ये बीमारी रहे. आपको समझ आ गई होगी कैंसर के बारे में बात हो रही है जिसे कार्सिनोमा भी कहते हैं. इनको एक बड़ी रेयर किस्म की हुई थी और शादी के शायद 1 महीने बाद 6 पता मंथ के चला. बाद 6 मंथ्स के बाद पता चला. अब आप सोचो यंग सी गर्ल एंड देन शी उसको फिर पता चलता है. आप लाहौर में ही थी. हाँ जी मैं लाहौर तो में ही थी क्लियर सेल कार्सिनोमा इनका था. तो वो थोड़ा-सा आप बताएँगी फिर हम और भी बड़ी मज़े की बातें करेंगे, सिर्फ़ ये नहीं होगा. जी. अच्छा पहले तो ये कि मुझे क्लियर सेल एडेनोकार्सिनोमा ये बड़ी एक रेयर टाइप है और इसका ट्रीटमेंट भी कोई ख़ास मौजूद नहीं था. हालांकि आपको पता है वी हैव द मोस्ट फाइनेस्ट हॉस्पिटल इन लाहौर शौकत खानम के नाम से. तो बड़ा एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट हुआ था लेकिन हो गया ट्रीटमेंट और एक्सपेरिमेंटल ही था कि मतलब अब जाके मेरे डॉक्टर मुझे कहते हैं कि हम बड़ा डरते डरते कोई 7-8 साल बाद आपका पूछ रहे थे कि पता नहीं आप अब हैं भी हैं कि कि नहीं. नहीं? मैंने कहा नहीं अब मैं बच गई हूँ. अब मैं ज़रा कोई अच्छा ढंग का अच्छा काम करके ही जाऊँगी. तो इस तरह से था. तो ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया और मुश्किल अब आपको पता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट आपने भी कराया है जितने भी लोग कराते हैं मुश्किल ही होता है. उसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई मुझे तो कोई मुश्किलात नहीं हुई. मुश्किलात तो बहुत सारी होती हैं लेकिन ये है कि आप उनके साथ कैसे डील करते हैं मुझे लगता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो हमारा फोकस भी इस पे होना चाहिए. और फिर उसके बाद आपने तो बड़ी हिम्मत की कि आपने बीमारी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही इसको परस्यू कर लिया. मुझे तो बहुत साल लग गए. 8-9 साल अपने आप को कलेक्ट करने में और इस चीज़ों में से निकालने में लग गए. तो मैं तो अब जाके इसके बारे में बात करती हूँ इतने सालों के बाद जब मैं ठीक हो गई हूँ और मेरी एनर्जी लेवल्स अच्छे हो गए हैं और मैं अपने आप को भी ठीक कर लिया, इम्यूनिटी अच्छी कर ली है. तो मैं तो हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इतना सब बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया. लोग तो बड़ा बड़ा टाइम लगाते हैं. तो लेकिन आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम इस बीमारी के ऊपर बात करें, इस वर्ड के ऊपर बात करें और फिर उसके बाद जो है हम और कि हम इसको अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं. कि मतलब कैंसर का वर्ड सुनते हैं और उसके बाद बस जी अब तो बीमारी होगी और उसके बाद पता नहीं क्या होगा. फिर एक फ़ियर जुड़ जाएगा और बस पता नहीं हम ज़िंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या होगा ज़िंदगी में. तो हमारा यहाँ पे बात करने का मकसद भी शायद यही है कि हम बिल्कुल. लोगों को एक होप भी दें, इनकरेजमेंट भी दें, स्ट्रेंथ भी दें और एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करें कि जो कि आने वाले वक्तों में लोगों के लिए बेनिफिशियल हो. बिल्कुल. हर मेरे ख़्याल में आप सब लोगों में से कोई भी नहीं होगा जो जानता नहीं है कि किसी को कैंसर हुआ था, ठीक है? ये मैं नहीं पूछती कि फिर क्या हुआ था, लेकिन ये पता होता है कि किसी न किसी को हुआ होता है और यही डर होता है कि मुझे भी ना हो जाए और जब हो जाए तो हम उस डर को निकालने के लिए बैठे हैं और आप सबको हौसला देने के लिए बैठे हैं, हिम्मत देने के लिए बैठे हैं और थोड़े से जो हमारे क्या बताएं ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है. हमारी छोटी-छोटी काविशें थी, जो भी थी, जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल आए, जिनकी वजह से हम निकल आए. तो जो हमें समझ आती है, हम वो आपके साथ शेयर करेंगे. माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई. हुआ ये कि मैं इनसे ऐसे मिली कि हम दोनों गेस्ट्स थे. लाहौर मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन सेशन था, ज़ूम सेशन था. स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ रहे थे, डॉक्टर्स बन रहे थे, उनसे हम लोगों का तारुफ़ कराया गया एज़ कैंसर सर्वाइवर्स. तो एक मैं थी और एक फ़रीहा थी.
जब मैंने इनकी बातें सुनी तो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई ना, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे इनका नंबर दे, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। उसके बाद फिर हमारी दोस्ती हो गई, हम लोगों ने वैसे वीडियो कॉल शुरू किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, यंग गर्ल। अच्छा, इनकी जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात है, अब आपको पता है कि मेरे तो मसनूई बाल है, मैं विग पहनती हूँ क्योंकि मेरे बाल कीमो के बाद कोई सही आए नहीं, और ये जो मेरे साथ हो ये बहुत कम होता, आते हैं और बहुत अच्छे आते हैं नॉर्मली। कोई इक्का दुक्का केस होता है मेरे जैसा जिसमें बाद में सही नहीं आते। तो फरीहा का इनके अपने बाल हैं और रहे थ्रू आउट इनका रहा, इसका भी ज़रा बताएं। अच्छा हाँ, ये एक बड़ा वो है कि मतलब मैंने लोगों की, क्योंकि आपको पता है मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, तो मैं लोगों की अक्सर यही चीज़ सुनने में आती है कि हाँ, जी अब हमारे बाल ख़त्म हो जाएंगे, हम सोसाइटी में कैसे उठे बैठेंगे। तो मैंने ये चीज़ खुद से एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो ये भी एक चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई कैंसर हो रहा है तो उसमें आपके सारे बाल ख़त्म ही हो जाएंगे। तो बिल्कुल। कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके बाल वैसे ही रहते हैं। मेरा तो मतलब मेरा ख्याल से मेरे बाल उस टाइम में ज़्यादा हेल्दी हो गए थे क्योंकि मैं ज़्यादा न्यूट्रिएंट फूड खाती थी और अपनी फूड का सही। ख्याल और अपनी स्लीप का हाँ। ख्याल, हम्म, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो मेरे तो बाल और ज़्यादा हेल्दी हो गए थे उस टाइम में। फिर उसके माशाल्लाह। बाद मैंने हम मॉल गए थे तो वहाँ पे हमने कोई टेस्ट कराया था। तो मैंने कहा मेरे तो बाल चेक करें कि अंदर से ख़राब तो नहीं हो गए, डैमेज। कहा नहीं, आपके तो बिल्कुल एक सेहतमंद बाल हैं। ज़बरदस्त, ये तो मेरे ख्याल अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा था आपके लिए। हाँ, मेरा ख़्याल है शायद मैं हाँ। उस उम्र में, मतलब किसी भी उम्र में आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते। नहीं। अभी पिछले दिनों हम एक किसी खातून का देख रहे थे, वो शायद ईरान की है, तो उसके बहुत लंबे बाल थे। तो बड़े अफ़सोस भी हो रहा था, लेकिन वही बात है ना कि अब एक मजबूरी है तो क्या करें। और वो उसके बाद उसका यही कैंसर से गुज़र रही थी, तो अब उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसके अब बिल्कुल कोई सर पे बाल नहीं, लेकिन उसने वो तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। तो मतलब इट वाज़ अ सैड पार्ट, लेकिन इट्स अ रियलिटी एज़ वेल कि भई अगर आपने एक ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो मुश्किल तो है, हुँ, लेकिन हमें इसको उसमें उसको भी एम्ब्रेस करना है कि ये बिल्कुल। टेम्परेरी तौर पे आया है। और और मैं देखिए, जानबूझ के ये चीज़ शेयर करती हूँ। हमारे यहाँ विग पहनने पे बहुत बड़ा है, हर एक धब्बा-सा आ हाँ, जाता है। इसमें मैं एक बात कोट हाँ, करना चाहती हूँ, या मैं आपकी एग्ज़ाम्पल हमेशा ये बताती हूँ कि आपने इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से एम्ब्रेस किया और आप विग के साथ आईं और आपने बड़े कॉन्फिडेंटली जो है विग किया, और अब मुझे लगता है आपको ये बड़ा सूट करता है, जो ये वाला जो आपका नया जो एक वर्ज़न है ऑफ हाँ, योरसेल्फ विद योर अपीयरेंस एज़ वेल। मतलब अंदर से तो आप एक चेंज होते हैं, लेकिन अदरवाइज़ भी मैं तो मतलब मैं पीटीवी के मैंने एक शो में गई थी, तो मैंने स्पेशल ये आपकी वाली चीज़ कोड की थी वहाँ पे, और वो वहाँ पे जो एंकर थी वो बड़ी इम्प्रेस हो रही थी कि वाओ! वाओ! ये तो आप बड़ी एक अच्छी बात बता रही हैं, ये तो सारी हाँ, दुनिया को पता होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि सिर्फ़ कीमो से ही नहीं, और भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिससे जवान लड़कियों के बाल गिर जाते हैं हुँ, या बिल्कुल पतले हो जाते हैं। बिल्कुल। एलोपेशिया जैसे एक हाँ, है, वही, उसमें बच्चों के बिल्कुल। बाल खत्म हो जाते तो हैं। मैंने अब विग्स मुझे किसी ने डोनेट की थी, कोई 11-12 विग्स डोनेट हुई हुँ, थी। तो उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा मैं सिर्फ़ कैंसर पेशेंट्स को दूँगी। वो तो नेचुरली बाकी शौकीन लड़कियों ने भी अच्छा। अप्रोच की कि हमें दे। मैंने कहा नहीं, मैंने सिर्फ़ कैंसर पेशेंट्स को देना है या हुँ, फिर दूसरे लोगों को हुँ, जिनको हुँ, कोई हुँ, प्रॉब्लम है, हुँ, हुँ, तो हुँ। उनको देना है। लेकिन विग चाहे वैसे ही पहना हो, एक्ट्रेसेस वग़ैरह तो वैसे ही सब पहनते हैं। पहनते हैं सब आजकल तो। पहनते हैं, हमारे जो इतने हुँ, मॉडल्स हैं यू नो। तो इवन इन नॉर्मल लाइफ लोगों का पहन लेना ये कोई बुरी बात नहीं है। और हुँ, इसको ये देखो, आप और मैं माशरे को बदलेंगे, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? जिस माशरे में ये वो वही है जो हम हैं। तो बिल्कुल। हम पाकिस्तान हैं, हम माशरा हैं, और हमको अगर एक चीज़ नहीं पसंद तो हमें खुद से शुरू करना चाहिए और हमें हुँ, बदलना चाहिए। एंड यू आर द लिविंग एग्ज़ाम्पल फॉर आई एम द दैट। एग्ज़ाम्पल फॉर इट। मैंने कहा ठीक है, मैं बन जाती नहीं, नहीं, यू आर, हैपीली। मैं हाँ, बिल्कुल। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे ख़्याल से हर लड़की, हर आना ख़ातून में चाहिए, होना चाहिए कि अगर बिल्कुल, आप एक मुश्किल टाइम से गुज़र रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मतलब कोई ऑप्शन बात नहीं। है, आप उसको हाँ, कॉन्फिडेंस से उसको वियर करें कि भई हुँ। दिस इज़ माय न्यू लुक। सही। वो मुझे जब हुआ ना, मैंने कहा ये कैंसर क्या मेरे बाल उड़ाएगी, मैं खुद ही उड़ा दूँगी। मैंने खुद ही उदा हटा दिए। लेकिन मैंने वो पिक्चर वगैरह नहीं ली, और मैं वो हुँ, एक ट्रेडिशन सी बन गई है, हर एक ही हाँ, करता है। हाँ, करता लेकिन है। मुझे बड़ा होता है कि हमारा मुआशरा सबसे पहले फिर बेचारी, वो जो बेचारी का लेबल आता है ना, वो हुँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। मैं हर हाल में मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का शुक्र, हुँ, 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 और हुँ। अल्लाह ताला ने हर हाल में हमें नवाज़ा हुआ होता है। हुँ, बिल्कुल। कोई बेचारा नहीं होता। हुँ, हुँ,
तो हम सब अल्लाह के नवाजे हुए हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस बजाते खुद अल्लाह ताला की एक नवाजिश है हम पे, जिसने हमें इसके थ्रू कितना सिखाया। ट्रू। हम पहले क्या थे, हम इसमें से गुजरे, फिर उस वक्त कैसे थे, हमें अंदर की अपनी ताकतें महसूस हुई, हमने फील किया, हम उससे ग्रो हुए। आप जैसे लोगों से मुझे यू यूज्ड टू हेल्प मी। हाँ, देखिए हम कनेक्ट ही देखिए इस कनेक्ट पे हुए हैं। हाँ ठीक है, और कितना हमारा अच्छा मजे का, मेरे साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं इसी टर्म्स पे बॉन्ड किया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बहुत आप हम बहुत अरसे से बात नहीं करते, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम उसी खुशी से मिलते हैं, हमें एक दूसरे से हिम्मत, कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीजें मिल रही होती हैं, होप मिल रही होती है कि भाई कि हम एक सोसाइटी को इकट्ठे लेकर चल रहे हैं, कि हम एक राइट एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जो आज से 10-15 साल पहले नहीं जो थी। और हम इस बारे में भी बात करें, जैसे आप कह रही हैं ना, बेचारा कोई नहीं लगवाना चाहता, और मेरा ख्याल से यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स इस बारे में बात नहीं करते, बिकॉज क्योंकि बेचारा वाला स्टिग्मा किसी को अपने साथ नहीं लगाना। हमें सिंपैथी और वो नहीं चाहिए। हमें अगर आप कर सकते हैं तो हमें आप इनकरेज करें, हमें सपोर्ट करें कि जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो कैंसर सर्वाइवर भी हैं उनको भी आप ये कॉन्फिडेंस दें कि जी आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, या उनको एटलीस्ट उनकी जो लाइफ है उसके ऊपर अप्रिशिएट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, नथिंग एल्स। आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा हमें और आपको कुछ भी चाहिए। मोटिवेशन है हमारी ऐसी चीज करने की, है ना। तो खैर आप 6 महीने ऑन द वे थी आफ्टर योर मैरिज, एंड देन यू डिस्कवर दैट यू हैव, तो जब आपका कंफर्म हो गया, उसके बाद से कितना वक्त लगा ट्रीटमेंट का? ट्रीटमेंट नॉर्मली वैसे मेरा तो 6 मंथ का था ट्रीटमेंट, लेकिन फिर उसके 1 साल के बाद, कुछ 6-7 मंथ के बाद मेरा टेस्ट हुए कुछ, और उसमें उनको कुछ जिसको कहते हैं ना कि क्योंकि डॉक्टर हैं तो डॉक्टर तो अपनी डॉक्टरी कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे उनको नोड मिले जो कि शायद कीमो की वजह से इकट्ठे हो गए, सेल्स थे, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना एटिपिकल सेल्स थे, दे आर नॉट ऑन द गुड साइड, नॉट इवन ऑन द बैड साइड। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अब दोबारा आपकी जो स्पाइन वाला एरिया उसकी एक साइड पे एक नोड था, उन्होंने कहा हमें इसको दोबारा से रेडिएशन देनी पड़ेगी, कंसिडरिंग योर एक तो आपका कैंसर कंसिडर करें, और दूसरा वो बहुत एग्रेसिव टाइप है, एंड दैट नोड इज़ वेरी क्लोज टू अदर ऑर्गन्स, कि अगर इधर चला गया तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर खैर मैंने वो ट्रीटमेंट करा लिया, और उसके अब इतने सालों के बाद अब मेरी डॉक्टर मुझे अब पिछले दिनों मिली थी, तो वो मुझे ये कह रही थी हम उसको ऐसे ही छोड़ देते तो तब भी ठीक था। मैंने कहा अब ऐसी बातें मत करें, अब तो हो गया जो होना था, कि वो एटिपिकली होगा, वो नहीं होगा कैंसर वाला, वो इसी तरह सेल इकट्ठे होंगे। मैंने कहा नहीं, बस अब जो होना था चांस ना। हाँ, तो उन्होंने रिस्क नहीं लिया था, और उस टाइम पे उनका फैसला बिल्कुल ठीक था। तो फिर ये भी बहुत सारी आपको अगर देखेंगे सुनने में आती है कि लोग जी हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्योंकि कैंसर एक चीज बीमारी ही ऐसी है कि उसमें होता ही एक्सपेरिमेंट है। बस आप अपना 100% उसको दे दें कि जी डॉक्टर जो बात कह रहा है आप रिसर्च जरूर करें, लेकिन आप तीसरी, चौथी, पांचवी सारी ओपिनियंस लें, जिस भी डॉक्टर से लेनी है, बाहर रिपोर्ट्स भेजें। मैं तो ये सबको ये कहती हूँ। उसके बाद जो आपका ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो आप लाजमी कराएं। मैंने भी ये कराया था, मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि दूसरी दफ़ा था, वो रिकरेंस नहीं थी, लेकिन वो सॉर्ट ऑफ उस टाइम के लिए आप कह भी सकते हैं कि सस्पिशन था, तो वो मैंने उसको ट्रीट कराया। लेकिन उसके बाद से देख लें, अब तक मैं बिल्कुल सही हूँ, कोई मसला नहीं। अब मेरा कोई फॉलो अप भी नहीं होता कि मैं आपको कहूँ कि जी मैं अभी तक ये वाला टेस्ट कराती हूँ। हाँ, मुझे अगर कोई गला ख़राब, कोई अनयूजुअल सी चीज़ हो जाती है तो ऑब्वियसली डेफिनेटली मैं टेस्ट कराती हूँ, ठीक है, लाजमी कराती हूँ। अगर मेरी डॉक्टर कह दे, अपने कैंसर वाले डॉक्टर से भी इन टच हूँ, वो अगर मुझे कह दें कि अच्छा नहीं तुम पहले ये टेस्ट करा लो, उसके बाद दे गाइड मी कि अच्छा अब तुम किसी जर्नल फिजिशियन, किसी इस तरह के डॉक्टर को दिखा दो, तो ये मेरा फॉलोअप इस तरह से चलता है। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट, अदरवाइज भी आपको, ये आपकी बॉडी है, सबको करना है भाई, सबने अपना ख्याल रखना है। और इसका सिर्फ एक इस वक्त सिर्फ मेन चीज जो है वो है कि अर्ली डिटेक्शन, हाँ अर्ली डिटेक्शन है। तो जितने जल्दी आपका पता चले उतना बेहतर है। मैं तो अब भी हैरान होती हूँ कि मुझे मेरा कैसे पता चला। ये मेरे ख्याल अल्लाह ताला की तरफ से कोई खास करम था जो मुझे पता चल गया। तो जब अल्लाह मियाँ आपको बताता है, अब आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो आप पे डिपेंड करता है।
जब आपको थोड़ा सा शक होता है तो जो शक है ना उसको दूर करने के लिए टेस्ट्स होते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही बोल दिए छोड़े छोड़े कुछ नहीं है कुछ नहीं है, नहीं नहीं या ऐसा मैं नहीं। झिझक रही हूँ, मैं क्यों बताऊँ, बताऊं। कैसे पूछूँ, हम्म, किससे बात करूँ, क्या मतलब है? इट्स अ बॉडी, हम्म, यू हैव टू गो एंड हम्म। गेट इट डन। और अगर आपको कोई अगर ऐसी, जैसे मेरी एक जानने वाली है, उन्होंने कहा कि जी मेरा मुझे ब्रेस्ट में कोई लम्प था, और वो उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, हस्बैंड ने इग्नोर किया कि नहीं कोई बात नहीं, खैर है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। और वो जब तक डॉक्टर के पास गए तो वो सेकंड स्टेज वाला जो लम्प था वो 4 स्टेज का कैंसर बन गया था। तो इस चीज़ को भी मुझे लगता है कि हमें, अगर आपके ऊपर कोई, अगर आपको ऐसी कोई सस्पिशन चीज़ मिल रही है तो अपने लिए अपनी खुद ही सेहत का चले खुद जाओ ख्याल करें और खुद जाएं। भाई, आलू टमाटर के लिए जाती है ना बाजार, हाँ पास ही वो आईडीसी की भी दुकान है, ठीक है, हाँ वो शॉप बिल्कुल होती है उधर, आप जाके अपना टेस्ट करा लें। बिल्कुल। और शौकत खानम के अपने लैब्स हैं, वहां से करा हर लें। जगह अब तो हर चीज़ हाँ, अवेलेबल है खुद आपको, करें, खुद मत बात करें। करें किसी से। मैंने तो खुद ही किया था। हाँ। मैंने सिर्फ अपनी फ्रेंड से, ये मुझे नहीं पता था कि कौन सा टेस्ट कराऊं, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा कि भाई क्या करना है, तो उसने कहा मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड करा लो। हाँ तो यही मैं होता है, इधर, यही बेसिक है है। ना। हाँ। अच्छा, जब मैं गई तो वो पूछ रहे कि किस डॉक्टर ने रेफर किया है, तो मैं उनका मुंह देख रही मैंने कहा, हम खुद ही काफी हैं। काफी है। तो मतलब स्टेज बाय स्टेज मैं तो बस पहले पहुंच गई थी, और बाकी चीज़ों का बाद में पता चला। हाँ। साथ साथ आई वाज जस्ट फाइंडिंग आउट एज आई वेंट। तो इसी तरह बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ख्याल हाँ, रखें, और देखिए फिर किसी और का जितना नहीं। अर्ली होगा उतना आपका ट्रीटमेंट आसान होता हाँ है। हाँ मुश्किल तो उस टाइम पे भी होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों जी से आप मतलब मेंटली थोड़ा रिलैक्स रहते हैं कि हाँ, अच्छा चले। स्टेज फर्स्ट 2 है। फर्स्ट टू स्टेज 2 है, हाँ, सर्वाइवल रेट तो 4th स्टेज में भी है। 4th है, मेरी अपनी फ्रेंड है। हाँ, हाँ। उसका भी पॉडकास्ट हुआ है, अमरीन का। हम्म। स्टेज 4 से वो 1 साल में आ गई थी। हाँ, तो वो तो अल्लाह मियाँ ने आपके लिए रखा हुआ है रास्ता ना, बनाया टाइम हुआ और है। रास्ता और हर चीज़ रखी हुई है। तो वो सर्वाइवल रेट तो 4th स्टेज में भी है, लेकिन इट्स बेटर कि हम उसको अर्ली डिटेक्ट करें हाँ, और मुश्किल इलाज, मुश्किल मेंटली एग्जॉस्टिंग ट्रीटमेंट से हम बच जाएं। ठीक है ना? कर लेंगे ना? अपनी चीज़ें खुद ही ख्याल रखें। अच्छा भाई, तो फिर आपका 6 महीने में हो गया था, हाँ जी। और सो दैट्स 1 ईयर आफ्टर योर मैरिज यू वर ऑलरेडी, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ, जैसे उसके मियाँ ने तो कहा था छोड़ो छोड़ो कोई नहीं आपके मियाँ क्या, बहुत, मैं ऐसे फैसल से मिली भी हूँ, जी जी और जी। उनके बारे में बताएं। उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि वही, अल्लाह मियाँ अगर एक मसाइल आपको ज़िंदगी में मुसीबत देते हैं ना, तो साथ में उसके वसीले हर चीज़ साथ बनाकर भेजते हैं पैकेज में आपके लिए, होता है। पैकेज में होता है कि मतलब वही कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ आपको आपकी उस हिम्मत और हौसले से ज़्यादा नहीं आजमाता, तो बिल्कुल। मुझे भी नहीं आजमाया गया। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो तो मैं कहूँगी कि जिसको कहते हैं ना, इज़ वन ऑफ अ काइंड। मेरे ख्याल से इस पाकिस्तान में वो ऐसे बंदे ढूंढने बड़े मुश्किल हैं। नहीं, कहीं भी, पूरी कहीं पे भी, दुनिया पूरी में मैं दुनिया में कहती भी। हूँ। तो वो ही इज़ वन ऑफ अ काइंड ह्यूमन बीइंग। ये नहीं कि मेरा शौहर है, हस्बैंड के बारे में बंदा थोड़ा वो भी होता है, लेकिन वो उसने मेरा वाकई में बहुत ख्याल रखा है। अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ, तो अगर मैं ये डिज़ीज़ अभी तक भी सर्वाइव कर रही है ना, या मैं आके पॉडकास्ट में बैठी, कोई भी चीज़ है, तो ये उनकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो नहीं हो सकती थी। सकता। केयर गिवर्स, डॉक्टर की तो अपनी जगह होती है, लैब्स की बिल्कुल। अपनी होती है, लेकिन जो केयर गिवर का रोल है उसको कोई नहीं इग्नोर कर इग्नोर सकता। कर सकता, और वो उस टाइम पे टफेस्ट जो है। आपका केयर गिवर होता है ना, जो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, वो मैटर बहुत ज़्यादा करता है। तो मेरा जो भी ये लोग देख रहे हैं जो केयर गिवर के उसमें आते हैं, तो जिस भी हद तक आप लोग जा सकते हैं, प्लीज़ अपने जो इर्द गिर्द पेशेंट हैं उनको प्लीज़ सपोर्ट करें। ये बहुत हम्म, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इनके बगैर जो है कैंसर पेशेंट की जो बैटल है वो आधी रह जाती है। फाइट तो आप कर लेंगे अकेले भी, बट इनका रोल होता है आपकी लाइफ में। तो हाँ, और उसका ये नहीं मतलब कि उसके पास बैठ के आप रो रो के बता रही हैं कि मैं कितना आपसे प्यार करती हूँ, इतना मैं ज्यादा रो रही हूँ। नो, दैट इज नॉनसेंस एंड हाँ। इट्स रिडिक्युलस। हम्म। आपने इस तरह सपोर्ट करना है कि उसको जो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, हम्म। उसको प्रोवाइड करने में आपने उसके लिए आसानी करनी है। अब आसानी इसको करनी। नींद चाहिए, आप देख रहे हो उसको नींद आ रही है, मेहमान आए हुए हैं, आप हम्म। मेहमानों को बात करते-करते निकालें उस कमरे से और हम्म। उसको रेस्ट करने दें। अब उसको आप देख रहे हो वीक हो रही है, अब उसको कुछ खाने को चाहिए, चाहिए, क्या हाँ। खा सकती है? आपने खाने की, तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक आपने उसको चीज़ देनी है। वो हम्म। इमोशनली लो फ़ील करे, फिर उसको
कोई मज़े की बात सुनाएँ, उसे कोई हँसा दें, उसको कुछ बहला दें, यू नो। ये होता है प्यार का इज़हार, ये होती है सपोर्ट, यू नो। हॉस्पिटल जा रहे हैं, कीमो हो रही है, अपने साथ बैठ जाएँ, कुछ नहीं करना, बस साथ बैठना है, बैठ जाए, कुछ नहीं बिल्कुल। बोलना, कुछ नहीं करना। This is it. बिल्कुल। It's 100 different ways in which you can support a person. And जो पेशेंट होता है उसको ढूंढना होता है कि एक सपोर्टर के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे तो ये बड़ा होता है, जैसे मेरे केस में वलिया थी, तो मैं उसको देख रही थी और मैं कह रही थी ये कब तक ऐसे कर सकती है। सो यू नीड के भाई एक और केयर गिवर हो, एक और हो थोड़े वक्त के लिए, ये इसके पास कोई संभाल ले, कोई देख ले। देखना ही होता है, करना आपने सब कुछ खुद ही खुद ही होता है। होता है, हाँ, तो ये खैर ये आपकी जर्नी थी। आप ओरिजिनल कर क्या रहती थी, पहले क्या कर रही थी? मैं जब मेरी शादी हुई थी, मैंने वैसे फैशन डिज़ाइन किया है और मैं उसके फ़ौरन बाद ही मेरी शादी हो गई। और फिर मैंने मेरे ख़्याल से कौन सा? जनवरी में माशाल्लाह, द बिग स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन लाहौर। हाँ, पहले मैं बेड्स जॉब करती थी, ठीक है? अच्छा। जब मुझे कैंसर हुआ तब मैं बेड्स में जॉब कर रही थी। फिर फॉर वो क्या 5-6 होता है? बेड्स ब्रिटिश एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर था, उनका एक फैशन डिपार्टमेंट था, ओके। एडएक्सेल से एफिलिएटेड। वहाँ से अपना जर्नी ये फैशन डिज़ाइन की जॉब में मैंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद वहाँ पे यही था कि बीच में मैंने ये 5-6 महीने का गैप लिया जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था। फिर मैंने वहीं से इनको दोबारा रिज्यूम कर लिया कि अब मैं ठीक हो गई हूँ और फिर बस मैंने काम करना शुरू कर दिया। फिर मेरी जब फादर की डेथ हुई थी फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी बिकॉज़ मेरा उसमें कनेक्शन नहीं बन पा रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं जॉब मेरी जो थी ना मेरे फादर के साथ बड़ी कनेक्टेड थी। अच्छा। फिर उसके बाद कुछ 1-2 महीने के बाद मैंने दोबारा जो है वो पीआईएफडी जॉइन किया, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन। बस फिर वहाँ पे भी जब जॉब कर रही थी तो मैं कहती थी मैं नहीं बनी हुई ये 9 टू 4 जॉब के लिए। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा, मतलब मैंने कर लिया जो मैंने अचीव करना था। मैं आ गई हूँ बहुत सबसे बेस्ट पाकिस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूट में आके भी मैंने काम कर लिया है। तो वो एक जो है ना वो रूटीन थी कि बस सुबह उठो, नौकरी पे जाओ, वापस आओ, खाना पकाओ, ठीक है, अब रात हो गई अब सो जाओ। फिर मैंने वो जॉब भी छोड़ दिया। फिर बस उसी एक्सप्लोरेशन में करते-करते फिर मैं मेरे हैं एक वो मेरे स्पिरिचुअल हीलर आप कह लें, ठीक है, सुहेल शाह साहब। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी स्टोरी क्यों नहीं शेयर करती? उससे पहले मतलब योगा, मेडिटेशन ये सारा कुछ भी कर रही थी। तो मैंने कहा हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो बस इसी तरह फिर मैंने अपने आप को कलेक्ट करना शुरू किया और फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ये स्टोरी शुरू की बतानी। अच्छा। फिर मैंने अपना ब्रांड भी स्टार्ट किया 2020 में। ये सारा कुछ जो है वो सारी चीज़ें मेरी जो है ना स्टार्ट हुई हैं। इकट्ठी ये सब मैंने इकट्ठा एक ही दफ़ा में स्टार्ट किया है। और अच्छा। उससे पहले मैंने योगा और मेडिटेशन से हीलिंग अपनी की थी। वही कहते हैं ना टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। कि हाँ। पहले मैंने अपने आप को ठीक किया कि मैं इम्यूनिटी बेहतर की, कि हाँ फिजिकली। फिज़िकली अपने आप हाँ। को बेहतर किया, मेंटली अपने आप को बेहतर किया, इमोशनली अपने आप को बेहतर किया। बड़ा ही आपको एक कहते हैं ना दिल जिगरा भी चाहिए होता है अपनी स्टोरी बताने में और ये भी बताने में बहुत, कि बहुत ज़्यादा। जी मेरा ये ट्रीटमेंट हुआ है और शायद अब मेरे उस तरह से बच्चे ना हो सकें क्योंकि सोसाइटी आपको बड़े और तरीके से देख रही होती है। हाय! अच्छा बेचारी और ये वो अभी तक कहते हैं हाँ। लोग। तो मतलब अब तो मेरा वो इतना वो हो गया कि मैं कहती हूँ अच्छा आपको मैं बेचारी लग रही होंगी, मैं बिल्कुल भी मैं बेचारी भी। नहीं हूँ। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड हाँ। एंड आउटसाइड एज़ वेल। यस। तो मतलब मैं बड़ी खुश हूँ जो मैं कर रही हूँ और सही। बस फिर अब नाउ आई एम लिविंग माय पर्पस ऑफ लाइफ और बस अब दिस इज़ माय वे टू फॉरवर्ड कि मैं लोगों को हील भी करूँ, अपने आप को भी ठीक रखूँ और कुछ अच्छा करके इस दुनिया से अब रुखसत होने का प्लान बिल्कुल। है। नहीं, अल्लाह मियाँ जब एक मैं तो फ़ौजी बैकग्राउंड है ना मेरा, आजकल तो फ़ौज का नाम लेते हुए डरते हैं। हम ज़रा अच्छी फ़ौज के ज़माने के थे। तो हर चीज़ मेरे फ़ादर तो इन्फेंट्री बैकग्राउंड के थे ना। अच्छा, एक तो ये था कि जैसे हम वो कह रहे हैं ना कि अपने एक और कैंसर पेशेंट सर्वाइवर को मिलके ना हमारी एक बॉन्डिंग होती है। तो वो हाँ। डैडी यूज्ड टू से कि डैडी ने तो दो जंगें लड़ी हुई हैं, 65 की, 71 की। तो कहते हैं जिस दोस्त के साथ या जिस पर्सन के साथ आपने एक जंग लड़ी हुई हो, उसके साथ जो आपकी बॉन्डिंग होती है वो किसी और के साथ नहीं होती। ना True. भाई बहन के साथ होती है, ना माँ बाप के साथ होती है, ना फ्रेंड्स के साथ होती है, क्योंकि वो वाली जिंदगी और मौत की जंग वो आपने जिसके साथ शाना बशाना खड़े होके किया है, वो वाला बॉन्ड तो बस वही जानता है जिस जो उससे गुजरा है।
सही तो बात है। वही वाली हमारी है कि जो एक और सर्वाइवर मिलता है तो हम जैसे बात करते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है एक दूसरे के लिए वो एक और लेवल की होती है, बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल। वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर हुँ, टॉकिंग अबाउट। अब हम बोल भी रहे हैं जो उससे नहीं गुजरा, अल्लाह ना करे आप गुजरे इसमें से, बिल्कुल, लेकिन वही जान सकते हैं जो इसमें से गुजरा है, गुज़र तो रहा है, हमारी हाँ। बॉन्डिंग और किस्म और की है। किस्म सही दैट्स द बात है, होल थिंग। हाँ। तो एनी हाउ द थिंग इज के वी हैव टू, फौज में एक्सरसाइजेज होती हैं हुँ, और हर एक्सरसाइज में जो जवान होते हैं, जो सोल्जर्स ऑफिसर्स होते हैं, उनको एक रगड़ा दिया जाता है। मसलन 25 माइल्स वॉक उनको चलना है, मुश्किल इलाके में से, रात के वक्त, बारिश में, कीचड़ से, हर चीज़ से। वो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ डेवलप कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जब हमें ज़िंदगी में कोई चीज़ में से गुजारते हैं, उसमें वो इसलिए गुजारे होते हैं, अल्लाह मियाँ का भी एक प्रोग्राम है कि वो हम में वो क्वालिटीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं, या वो पीसेस ऑफ विजडम, या वो अंडरस्टैंडिंग, या वो स्ट्रेंथ्स जो सिर्फ उसमें से गुजरने से हमें मिलेगी, आएंगी। हाँ, तो बिल्कुल। अल्लाह ताला हमें किसी वजह से गुजारता है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो हमेशा, वो भी बड़ी रिलीजियस है ये वो, तो वो मुझे कहती थी कि जब किसी मुश्किल में आओ तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मियाँ जिस वजह से तूने मुझे इसमें से तू गुजार रहा है, लेट मी अंडरस्टैंड इट, मुझे उसको समझने की तौफीक अता कर बिल्कुल। कि मुझे समझ आ जाए, वरना फिर एक और एक्सरसाइज से गुजारनी पड़ेगी अल्लाह हाँ, मियाँ को। बिल्कुल। तो वो कुछ समझा रहे हैं। हाँ, इट्स बिल्कुल। बेटर कि हमें इसी दफा समझ आए, आ जाए, है हाँ, सही बात, है बिल्कुल ना? सही कह रही हैं, हाँ। अब हम, डू वी फील वी हैव रीच्ड दैट पॉइंट? यही बात जो हम कर रहे हैं, अब हम आपके सामने हैं, हम बात कर रहे हैं, अब आपके साथ कोई और भी होगी जो इसमें से गुजरी हैं, या गुजर रही हैं इस वक्त, या गुजरने वाली हैं शायद फ्यूचर में, लेकिन ये बातें उनके काम आएंगी, हाँ। उनकी ज़िंदगी में फ़र्क डालेंगी, उनको हौसला देंगी। और मुझे भी यही लगता है कि मेरे लिए भी, फिर मैंने बुक लिखी, आई वांट टू गिव यू दैट बुक, या द कैंसर बुक, इट्स कॉल्ड राइजिंग अबव। राइजिंग, आपने मुझे भेजी थी वो? भेजी थी हाँ, मैंने? बिल्कुल भेजी ओह थी, उसमें ग्रेट, आपने या मेरा ज़िक्र यू, भी किया हाँ हुआ। हाँ हाँ, यू डिड, यस यस, उसमें जिक्र हुआ है हाँ, भाई। हाँ, हाँ, योगा और मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ हाँ व्यू से। हाँ। अच्छा बताएं फिर योगा और मेडिटेशन ने कैसे हेल्प की देखिए इस वो जर्नी ये था में? कि एक तो मेरे फादर की उस टाइम डेथ हुई थी, क्योंकि कैंसर तो मैंने सरवाइव कर लिया था, लेकिन जो मेरे फादर की डेथ थी ना, वो मेरे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, अपने प्यारे को लूज़ करना जो है ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा आपके लिए जो कहते हैं ना टेस्ट होता है। तो मेरे लिए ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी वो चीज़ थी ना, जिसने लाइफ टोटली आपकी वो 0 से 190 का आपने टर्न ले लिया, वो वाली थी। और वो मेरे लिए इतना पेनफुल प्रोसेस था कि वो भाई कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ जब आपको एक मुसीबत में डालता है उसका सोल्यूशन साथ रख के भेजते हैं। तो मैं ये इत्तेफाक से इस हैप्पीनेस कोर्स पे चली गई। तो वहाँ पे वो कहते थे कि जी आप दिमाग से बड़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे तो जी आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। तो मैं शुरू में मैं कहती थी कि ये क्या है, ये तो दिमाग तो ओवर थिंकिंग करता है, मेरा तो दिमाग वैसे ही बहुत ओवर थिंकिंग उस टाइम पे तो बहुत करता था, अब तो मैंने उसको थोड़ा वैसे ही चैनलाइज कंट्रोल। कर दिया कंट्रोल कि मैंने कितना ओवर थिंक करना है इस चीज़ के ऊपर। तो वो फिर वहाँ पे फिर मेरे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट थे। पहले तो मैंने वो ग्रीफ को अपने उसको हील किया उससे, वो बेहतर हुई चीज़। ठीक है, कंप्लीटली तो नहीं जाती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो एलिमेंट एक या मिसिंग रहता है लाइफ में, जो भी आपका यू प्यारा इस दुनिया जस्ट, से जाता हाँ, लर्न टू कोप है। हाँ, और अब यू आर स्टार्ट लिविंग विद दैट फैक्ट विद कि जी दैट। अब नहीं है आने वाले, तो अब आपको इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है। आप हँसते हैं, खेलते हैं, सारा कुछ करते हैं, सारा कुछ होता है, ईद मना रहे होते हैं। वो पार्ट तो मिसिंग रहता है, लाइफ की तरफ वापस आ जाते हैं। तो बस फिर वो तो मेरा ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद जो मेरे साइड इफ़ेक्ट थे, मैंने कहा अच्छा ये कहते हैं तो मैं ज़रा करके देखती हूँ कि हो सकता है ये ठीक होनी शुरू हो जाए मेरी चीज़ें, जो मेरे इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आप यकीन करें कि मेरे हस्बैंड ऑब्वियसली उनके साथ मैं सबसे ज़्यादा क्लोज़ हूँ, तो उन्होंने भी विटनेस किया कि यार ये तो ठीक हो रही है, ये मतलब मेरी तो बहुत सारी जो चीज़ें थी वो सबसाइड होना शुरू हो गई। तो अब आप करें कि अब इतने अरसे के बाद, मतलब मेरा गला बहुत जल्दी-जल्दी ख़राब होता था, उसके बाद भी, उससे पहले भी। तो अब जाके जो है मुझे बहुत अरसे तक साल में कोई एक दफ़ा, टच वुड, एक दफ़ा गला ख़राब होता है, या कोई एक टाइप कोई चीज़ हो जाती है कि हाँ जी मीग्रेन हो गया, इस टाइप की कोई बड़ी बीमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से कोई भी नहीं। तो वो आपकी इम्यूनिटी के ऊपर भी काम करता है। अब इम्यूनिटी के ऊपर कैसे काम करता है, जैसे आपकी बॉडी में
50 से 70,000 बिलियन सेल्स रोज बनते हैं और रोज नए मरते हैं और बनते हैं। तो जब आप अगर स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी आपकी, अब वो स्ट्रेस फ्री कैसे होगी? अगर आप रोज एक रिदमिक ब्रीदिंग करेंगे, जैसे आपने भी वो प्रैक्टिस की है, तो उससे क्या होगा, आपके जो टॉक्सिन वाले जो सेल्स हैं वो नहीं बनेंगे, वो आपके हेल्दी सेल्स ज़्यादा प्रमोट होंगे, क्योंकि कैंसर सेल तो हर बॉडी में मौजूद है। मेरी आपकी कोई भी बंदा है, हमारे में एक्टिव हो गए, कुछ में एक्टिव नहीं होते। पड़े तो हुए हैं उधर। हाँ, पड़े हुए तो हर बॉडी में है। हम्म तो उसका तरीका यही है कि अगर आपकी बॉडी में है भी, जैसे हम सेल तो हैं, हम जीरो तो हो गया है, हम्म लेकिन नेगेटिव तो नहीं हुआ। तो उसका तरीका यही है कि आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर काम करें। और ब्रीदिंग पे काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया ना कि जो मैं ब्रीदिंग प्रैक्टिस करती हूँ, उसके लिए तो आपको हैप्पीनेस कोर्स करना पड़ेगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है, आप फिजिकली एक्टिव रहें। अब मैं कहती हूँ कि अगर आप योगा नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ तो लोगों को लगेगा कि मैं अपना योगा प्रमोट कर रही हूँ। आप योगा से बहुत ज़्यादा चीज़ों की हीलिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी कमर में वो पेन थी, तो मेरी डॉक्टर ने कहा तुम्हें मैं स्टीरॉयड लगाऊंगी। मैंने कहा आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दें। अच्छा, मैंने वो स्टीरॉयड के ऊपर। हाँ मैंने अच्छा, एक मिनट फरिया, ये हाँ बात तो बड़ी एक्साइटिंग है। और योगा और स्टीरॉइड्स, हाँ अभी हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे हाँ ठीक है। और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस हम योगा और स्टीरॉइड्स के बारे में बात करेंगे और मैं भी आपको बताऊंगी कि योगा करने से मुझे क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, सिर्फ ये नहीं बोल रही, इन्होंने मुझे उस क्लास अटेंड करने के लिए कन्विंस किया था। बिल्कुल। लेकिन तो मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद, ठीक है। बचपन से शुरू से शौक था ऑटोमोटिव का। घर में मैं जितनी भी बाइक्स और ये अब्बू की गाड़ियाँ ये वो मैं खोल लेता था, फिर बहुत मुझसे बंद नहीं होती थी। और अगर आपके पास ईवी गाड़ी है तो जस्ट पुट अ चार्जर इन इट। जिस तरह आप रात को सोने से पहले फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं और सुबह फ़ोन चार्ज होता है, तो इस तरह आप गाड़ी को चार्ज पे लगाएं, सुबह गाड़ी चार्ज। मतलब आपने पेट्रोल पंप में जाना नहीं है। जब मैंने गाड़ी नहीं लेनी होती थी या बेचनी होती थी तो दानियाल की जो बात थी वो आखिरी बात होती थी। गाड़ी बहुत फ्यूल पी रही है भाई, फ्यूल हाँ। पी रही है। उसमें आजकल जितनी भी लेटेस्ट गाड़ी है उनमें आता है क्रूज कंट्रोल। कोशिश किया करें गाड़ी पे क्रूज यूज़ किया करें गाड़ी का। गाड़ी का जो ट्रांसमिशन है वो जल्दी 4, 5, 6 गियर पे आ जाएगा, रेव्स नीचे होंगे और गाड़ी स्मूथली चलेगी। मैं एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे बड़ी मेहनत है। मेरी मेहनत है, मेरे घर वालों की मेहनत है। मैंने रातें लगाई, काम किया, हर चीज़। वेलकम बैक, वेलकम बैक। तो हम जनाब बातें कर रहे थे योगा और स्टीरॉइड्स के बारे में, तो लेट्स डाइव इन। जी हाँ फरिया बताएं। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि स्टीरॉयड मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि अब हमें हाँ। आपको लगाने पड़ेंगे, लेकिन मैंने अपनी बैक जो है पूरी उससे ठीक की है। और मुझे डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आपको हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए। हाँ, मैं एहतियात ज़रूर करती हूँ, लेकिन अब जो है मैं 50 kg के उससे बाहर से स्क्वाट भी लगा लेती हूँ। वाह। हाँ, एहतियात के साथ, ट्रेनर के साथ। ये नहीं कि आप आज उठ जाएंगे जी कि हमने योगा कर लिया तो हम ये कर सकते हैं। मैंने बड़े कंसल्ट करके अपनी टीचर से भी इवन कि मैं कर सकती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, यू आर गुड टू गो, तुम इतना सब कुछ कर रही हो, तुम आराम से वेट उठा लोगी, इसको उठाओ। और उसने मुझे बड़ा एम्पावर किया इस बात ने कि भाई मैं ये कर सकती हूँ। हाँ, एहतियात ज़रूर करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बैक की रेडिएशन और वो सारा कुछ हुआ हुआ है, लेकिन ये है कि मैंने अब ये करके दिखा दिया है कि जी मैं वेट भी उठा सकती हूँ उससे। जबरदस्त। हाँ, ये है। आई रिमेम्बर आपने मुझे कन्विंस किया योगा करने का। अच्छा, उस ज़माने में ना मुझे पूरे बॉडी में बहुत एक्स एंड पेन्स हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। तो बस जैसे आई वाज़न्ट वेरी कीन टू स्टार्ट एट दैट टाइम, बट आपने बात की कि आप ट्राई तो करके देख लियो। और हाँ। ऑनलाइन थी भाई, आप घर में बैठे बैठाए कर सकते हो। एक तो शी इज़ वेरी गुड, उज़मा रमज़ान, शी इज़ रियली गुड। लाहौर में ऑनलाइन करती हैं और हम उनका लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो वो वक्तन फ़वक्तन कराती रहती हैं, ठीक है। उनका चैनल भी है, उस पर भी कुछ ना कुछ होता रहता है, देखते रहते हैं। तो 4 दिन का कोर्स था एंड बाय थर्ड डे मेरी वो एक्स एंड पेन्स ख़त्म हो चुकी थी। हालांकि मैं सोच भी नहीं रही थी कि ये ठीक होएगा उससे, बस मैं वैसे ही कर रही थी। और वैसे ही करते करते मेरी वो सारी, अचानक मुझे ख्याल आया कि आज तो मुझे दर्द ही कोई नहीं हुई। और इस तरह से यू नो आई गॉट बेटर। अब तो मैंने घुटने का सर्जरी करा ली, फिर एक और वो पोटा कैथ मैंने लगवाई हुई थी, वो रिमूव की, उसकी सर्जरी हुई। 2 सर्जरीज हुई हैं पिछले 6 महीनों में।
तो अब वो फिर एक्स एंड पेन्स वापस आ गई, तो अब मेरे ख्याल मुझे दोबारा योगा, हाँ, शुरू करानी जेंटल योगा पड़ेगी। से आप That's स्टार्ट true. करें बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू द सर्जरी एज वेल। तो Yes. आहिस्ता आहिस्ता अपना ना उसको इंडल्ज करें ताकि हाँ। आपकी बॉडी भी यूज टू हो और आप बेहतर होती आहिस्ता-आहिस्ता, जाए, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता से वो जो है हम्म। बेहतर हो। क्योंकि हमारे यहाँ एक तो ये भी लोगों का बड़ा होता है, बस आज हमें ये बात पता चल गई है तो बस आज तो हमने सारा योगा और हर चीज़ आज ही कर छोड़नी है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट को डेवलप करें, ठीक है, और इसको डिसिप्लिन में लेकर आएँ। क्योंकि देखिए हम एक्सरसाइज को इस तरह से लेते हैं कि जी कि ये तो बस हमने पतले होने के लिए करनी है। एक्सरसाइज हमें अदरवाइज भी करनी चाहिए। और बिल्कुल। कुछ नहीं, आप पार्क में जाके वॉक करें आराम से, मतलब हल्की हल्की वॉक करें। जो बाहर के मुल्क में, आप तो अभी अमेरिका से होके आई हैं, वो बहुत। इतने बड़े बड़े उम्र के लोग होते हैं, वो बड़े मतलब वो चल रहे होते हैं। मैंने तो इतने बहुत लोग ज़्यादा। देखे हैं खूबसूरत तरीके से चल रहे होते हैं, हाँ। बड़ी बड़ी उम्रों के। तो वो पाकिस्तान में एक मसला ये भी है कि हमने एक्सरसाइज को प्रायोरिटी नहीं बनाया हुआ, हम चलते ही नहीं है, हमें ना वॉक करनी है, ना हमने जिम जाना है, ना हमने योगा करना है, बस हमने घर में अपने कमरे में बैठे रहना है। तो वो निकलना बहुत ज़रूरी है। इस इज़ लाइक जैसे हम खाना खा रहे हैं ना, जैसे हमारा फूड जा रहा है हमारे, उसी तरह ये एक्सरसाइज है। और योगा के तो एडेड एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है ना, कि आपको स्ट्रेस फ्री करती है। जैसे आपने कहा कि वो एक्स एंड पेन्स जो निकलती हैं, वो बेसिकली क्या होता है, हमने अपनी बॉडी में बहुत सारे ट्रॉमा स्टोर किए होते हैं, हमें खुद भी पता नहीं होता। तो जब वो रिलीज़ होते हैं तो फिर आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, ईज़ में आती है, और फिर उसके बाद आपके एनर्जी लेवल्स भी बेहतर होते हैं। अब आप खुद सोचें कि कैंसर का सेल्फ ट्रीटमेंट कितना मुश्किल होता है। तो वी कैरीड अलॉट, हम बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं अपनी बॉडी में उस पेन को। बेशक माने ना, जो होते स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कीमो की पेन और वो जो रेडिएशन है, वो जो सर्जरी है, फिर जो इमोशनल ट्रॉमा आपको मिल रहा होता है, सोसाइटी की तरफ से अलग मिल रहा होता है, खुद आपकी अपनी एक वो चल रही होती है, और ट्रीटमेंट सेल मुश्किल होता है, तो वो सारा रिलीज़ कैसे होना है? वो हम अपने ऊपर वेलनेस की तरफ जाएंगे तो वो रिलीज़ होगा। घर बैठे तो नहीं कुछ होने लगा। एक्शन हमने अपने ऊपर खुद लेना है। एक बीमारी आ गई, अब उससे हमने निकलना और हमने अच्छी लाइफ गुजारनी है। बार बार नहीं ये सोचना कि जी हाय मुझे दोबारा तो नहीं हो जानी। कोई भी टेस्ट करा रहे तो अब ये मत सोचें कि अब पता नहीं इसमें से तो कैंसर ही निकलेगा। हाँ, पहला शक जाता ज़रूर है, तो कोई बात नहीं, वो तो शक ही है ना, यकीन में तो नहीं बदल रहा। तो आप अपनी वेलनेस की तरफ सोचें, अपनी लाइफ को उस तरफ लेकर जाएं। स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड। हम्म, अपनी सोचों को हमने काबू में रखना है, काबू में रखना और उसको पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखना है। और एक दफ़ा तो ख्याल आ गया कि हो सकता है, लेकिन दूसरी दफ़ा ख्याल नहीं आना नहीं चाहिए। आना चाहिए, हाँ। बल्कि एक दफ़ा मेरे हुआ एक थोड़ा सा लम्प, फिर फील हुआ, तो फिर मैं गई, तो उस दिन मेरे डॉक्टर नहीं थे, तो उनके दूसरी डॉक्टर थी, तो कहती है तुमने ये सोचा क्यों? तुम्हारा इतनी अग्रेसिव ट्रीटमेंट हुई है, तो तुम्हारे तो हो ही नहीं सकता, तो तुमने कैसे ये सोचा? खबरदार जो तुमने दोबारा सोचा। लेकिन मैं तुम्हारा चेक कर लेती हूँ, टेस्ट हो हाँ, जाता है सब बिल्कुल। कुछ। कहती है बस अब खबरदार जो तुमने सोचा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही किया मुझे उन्होंने। अच्छा लगा। हाँ, तो वो सोचे तो आती हैं, मतलब इवन मैं अगर अभी भी कोई भी चीज़ हो तो मैं अपनी डॉक्टर को बताऊं तो वो उसको भी एक दफ़ा घंटी उसकी यही बचती है कि नहीं हम इसको चेक कर लेते हैं, होगा वैसे कुछ नहीं, और वो होता कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से मुझे लगता है ये बताने का भी मकसद यही है कि अगर कोई इस चीज़ से डर रहा है तो डरे नहीं, क्योंकि देखिए वो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, आनी उसी दिन ही है जिस दिन आपकी लिखी हुई है। पहले से लिखी हुई। हाँ, प्रोबेबिलिटी हम सबके जिंदा रहने की एक ही है इस टाइम पे, मेरी बिल्कुल। आपकी, जिसको बीमारी है नहीं है, हाँ। कोई बहुत सेहतमंद है, कोई बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल भी जिसका है, तो वो तो प्रोबेबिलिटी हम सबके जिंदा रहने की इस टाइम पे एक ही है। बिल्कुल एक है, एक है, दैट हाँ, इज ट्रू। हाँ। बल्कि जब मैं अंडरगो कर रही थी ट्रीटमेंट और कीमोज वगैरह, उसी जमाने में वो बर्फ पड़ी मरी में, और वो देखा अल्लाह, कितने वो जो लोग उसमें डेथ इतने हुई। यंग यू नो लोग और बच्चे और सब, इट वाज सच अ बिग ट्रेजेडी। कितने लोग कितने खुशी खुशी पहाड़ों पे गए होंगे बर्फ देखने के लिए, देखने के लिए, और एंजॉय कितना करने। बड़े हादसे हुए उधर। तो वही मैं दिल में सोच रही थी कि देखो इनको तो इस तरह की कोई चीज़ सोची भी नहीं होगी, और अभी बस वो बैठे बिठाए वो बस दे जस्ट वेंट। तो ये तो फिर देखे ना, इसको, इस बीमारी को मौत से मत करें। हाँ, बिल्कुल भी confuse नहीं ना करनी करें। चाहिए, करते हैं हम सारे। हाँ। मैंने तो खैर खुद भी की थी, लेकिन हाँ। पहले दिन जब मुझे पता चला था तो मेरी यही फीलिंग थी। फिर मैंने अपने आप को एक थॉट दी, वो कहते हैं ना वो अल्लाह मियाँ आपको बता प्रोसेस से गुजारा होता है। फिर मैंने कहा लोग एक्सीडेंट में भी तो मार ही जाते हैं, एग्जैक्टली। तो मैं इस बीमारी का ये सोच के क्यों इलाज कराऊं कि जी मैंने इससे मर जाना है।
मैं बस कराती हूँ और बस ठीक है, देखी जाएगी जो होगा। हम्म, और अब मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल। मेरे अब जो दोस्त जा रहे हैं वो ज़्यादा कहते हैं कि हमें ये बीमारी है, हमें तुम सेहतमंद बैठी हुई हो हमारे आगे, क्योंकि मुझे लगता है मैंने अपना सबक सीख लिया है। और मैंने अपने ऊपर वेलनेस के ऊपर काम किया, अपनी हेल्थ हाँ। के ऊपर काम किया कि मुझे क्या खाना खाना है, हम्म, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो तो इसमें क्या क्या होता है आपका वेलनेस प्रोग्राम में? वेलनेस प्रोग्राम एक तो मैंने आपको ब्रीदिंग का बताया था, हम्म, फिर इसके अलावा बहुत सारा आपने ट्रॉमा, जैसे आपका एक माइंड है ना, उसमें आपको आपका एक पाइप है, माइंड को आप एक पाइप समझ लें, उसमें आपको किसी ने भी कोई बात कह दी या आपका कोई बचपन का ट्रॉमा है या आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी, वो आप स्टोर करते करते अपना माइंड में इतना भर लेते हैं कि वो आपने वो पाइप कभी खाली नहीं किया होता। हम्म, तो ये कोर्स तो बेसिकली जो आपने अटेंड किया था उसका यही था कि उस पाइप को साफ किया जाए, उसको क्लेंस किया जाए, डिटॉक्स किया जाए। अच्छा। तो ये चीज़ है। लेकिन जो कैंसर पेशेंट हैं, ये कोर्स तो देखें, ये तो हर एक को करना चाहिए, आपको बीमारी है नहीं है, बिकॉज़ ये तो हर इंसान, आपको पता है कितना स्ट्रेस है हमारी लाइफ में, हम्म, तो ये तो ज़रूरी है। लेकिन जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए तो मेरे 5 जो है ना टिप्स हैं कि एक तो आप अपनी विल पावर के ऊपर काम करें, ठीक है? आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उसके अंदर जो तड़का लगाती है वो सूरत रहमान है। सूरत रहमान ने मुझे तो बहुत पावर दी थी उस टाइम पे, सुबह दोपहर शाम। वो किसी को कहते हैं ना, अल्लाह में एक बंदा भेज दिया कि ये सुनो, और वो मैंने 3 टाइम सुनी। और उस टाइम तो वो कैसेट वाली टेप होती थी, उसके ऊपर लगा के उस डेक के ऊपर सुनते थे हम। अब तो ऑनलाइन कितना अवेलेबल है, अच्छा यूट्यूब है है, और यूट्यूब पे। ज़बरदस्त बेहतरीन। तो वो मैं 3 टाइम सुनती थी। फिर उसके बाद आप हफ्ते रोज़ 1 दफ़ा सुने, और अदरवाइज़ भी आप सुनते रहें। लेकिन जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो आपको जो विल पावर के ऊपर जो जितना वो जैसे कहते हैं दाल के ऊपर तड़के लगते हैं, ये विल पावर के ऊपर आप समझ लें आप सूरत रहमान के तड़के लगा रहे हैं। तो वो सुने, उससे आपको बहुत पावर मिलती है, विल पावर आपकी स्ट्रांग होती है। फिर उसके बाद ही आता है आपने कोई एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? कोई या अपने आप को मेंटली अपने आप को रिलैक्स करना है, ठीक है? इमोशनली अपने आप को रिलैक्स करना है, ठीक है? वो कैसे होगा अब क्योंकि आप एक्सरसाइजेज़ बीमारी से गुज़रे तो एक्सरसाइजेज़ तो नहीं कर सकते। तो मेडिटेशन इज़ अ सॉल्यूशन। और कुछ नहीं, आप एक जगह बैठे लंबे गहरे सांस लें, अपना मी टाइम बनाएं कि जी आपको क्या अच्छा लगता है वो करें। फिर अपना ख्याल रखें उस टाइम पे कि जी आपको क्या खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि अब तो मुझे वॉमिटिंग हो रही है, एक दिन हो रही है, दूसरे दिन हो रही है, लेकिन जब आप थोड़ा सा अच्छा फील करें तो शो अप फॉर योर ओन सेल्फ, निकलें बाहर। बाहर नहीं निकल सकते, अपने घर में ही तैयार होके अच्छा सा बैठें कि नहीं भाई मुझे आज अपने, क्योंकि ये आपकी मेमोरी है जो आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगी कि आप कैसे गए थे। जैसे मैं अपनी जब भी कीमो पे जाती थी, मैं नया ड्रेस पहन के जाती थी, क्योंकि अब मैंने 3-4 दिन तो मुझे तबीयत ख़राब रहनी है, तो आज ही मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि फिर 3-4 दिन मुझे टाइम नहीं मिलना। तो ये एक वो चीज़ है। फिर आप अपने इर्द गिर्द सपोर्ट सिस्टम ढूंढें, जो कि कैंसर पेशेंट हैं या सर्वाइवर्स हैं, उनको देखें, उनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें, उनसे अपनी दिल की बात करें। आई एम श्योर कि जो कैंसर सर्वाइवर होता है वो बड़ा ओपन होता है कि हाँ भाई मैं इसकी कोई, वो उनके अंदर एक बेचैनी होती है कि मेरे से ना कुछ ये आज ले कोई जाए, ले कोई जाए। इसको कोई हिम्मत हौसला आ जाए। तो वो सपोर्ट सिस्टम अपने इर्द गिर्द भी क्रिएट करें और देखें अपने, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली उसके बाद ही होगी। और सबसे आखिरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अल्लाह पे फेथ, कि अल्लाह ने आपको ये बीमारी दी है, अल्लाह ने आपको इस मुसीबत में डाला है, और अल्लाह ने ही आपको इससे निकालना है। हम कोई भी नहीं है, हमें सिर्फ अपना 100% इस बीमारी के ट्रीटमेंट को देना है, ठीक है? और 100% ये नहीं है कि बस जाके कीमो लगवा लेनी है, उसके बाद हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। उसमें आपने पॉजिटिव भी रहना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है कि नहीं, अल्लाह ने मुझे ये किसी वजह से बीमारी दी है। जैसे मैं अब हूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बिल्कुल। मैं तो अब इसको इस तरह हाँ, से लेती हूँ, और वाक़ई में ये है कि मैं ये इंसान होती ना अगर मेरे ऊपर बिल्कुल। ये बीमारी ना आती। मुझे इसने टोटल ट्रांसफ़ॉर्म किया है, और कैंसर वाक़ई आपको ट्रांसफ़ॉर्म करता है। और आपको वही आपके ऊपर है कि आपने खूबसूरत इंसान बनना है या आपने अपने उसमें रहना, हाय मेरे ऊपर ये बीमारी आ गई। तो वो तो फिर आप सारी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड बिल्कुल। बेसिकली ये। हुँ। अगर देखा जाए तो माय मदर पास्ट अवे मार्च में। हुँ। उससे कोई 6 साल पहले तक से भी पहले शी एक दिन गिर गई, उसके बाद से वो चल नहीं सकी, हुँ। ठीक है?
वो एक तरह से बेड रिडन ही थी। हम्म, हम लोग उनको उठा के तैयार करके नहला धुला के, मैंने कहा अम्मी आप हमारी डॉल है, तो आपको बस तैयार त्यूर करके फिर लाउंज में बिठा दिया जाता था। फिर इतने बजे उनका टाइम टेबल बनाया हुआ था, इस तरह उठना बैठना ये वो। अगर कोई सोचने लगे तो इट वाज नॉट एन इजी लाइफ। हाँ, लेकिन मेरी माँ से मैंने इतने सालों में एक उफ नहीं सुनी, नेवर नेवर। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का शुक्र, उठते बैठते हर हाल में अल्लाह का शुक्र, सबका शुक्र। जो केयर टेकर्स थे, जो स्टाफ था, हर वक्त उनका शुक्र कर रही हैं, उनका ख्याल रख रही हैं, उनसे मजाक कर रही हैं, उनसे उनके प्रॉब्लम सुन रही हैं। जो चीज़ घर में हो रही होती उनको खबर होती थी, मुझे कोई खबर नहीं होती थी। अच्छा, अब मुझे कोई मसला होता था, अगर मैं लगी हुई हूँ तो अम्मी कहती डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इट। आई थिंक दिस इज सम्स इट अप वेरी वेल। अम्मी खुद भी इस तरह रहती थी, उन्होंने ये हाय मुझे क्या हुआ, ये क्या हुआ फलाना, कभी नहीं। ना उन्होंने कभी रिपीट किया खुद, और ना किसी को कभी कुछ कहा। हमेशा बस शुक्र और दिस, एंड दैट वाज द सीक्रेट ऑफ हर वेल बीइंग। ट्रू। इतने साल वो इतनी अच्छी रही माशाल्लाह, एंड तक बिल्कुल ठीक ठाक थी। अब हम उसको ठीक ठाक कहने लग गए, क्योंकि हमें समझ आ गई कि अब ये चल ही नहीं सकती। तो जो भी है सिचुएशन, जैसी भी है, आप उसको कबूल करें और उसको उसके बारे में सोचे नहीं, और फिर अल्लाह का शुक्र करें, क्योंकि शुक्र करने की बहुत सी चीज़ें हैं। अगर अल्लाह मियाँ हमसे एक चीज़ लेता है तो वो 10,000 चीज़ें हमें देता है। यू नो, ही इज कॉन्स्टेंटली ब्लेसिंग अस। अच्छा, जैसे एज अ पेरेंट हम, जैसे मैं अब बच्चों को सख्त डांट के आती थी ना, तो दूसरे कमरे में जाके अपने हस्बैंड को भेज देती थी मैं तो बड़ी बुरा कर दी मैं जाके अगर बच्चों को आगे बोलूं तो वो तो फिर वो इम्पैक्ट खराब हो जाएगा ना तो मैं उनको आप जो है ना जरा तो वो जो पेरेंट होता है ना, वो फिर इस तरह सोचता है कि भाई वो उसको किसी तरह आराम भी देना है, चाहे आप उसके भले के लिए कुछ कर रहे हो। तो अल्लाह मियाँ जब हमारे भले के लिए हमें कोई मुश्किल वक्त दे रहा है, तो उसके साथ साथ वो हमें बहुत सारे आराम भी दे रहा होता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दे रहा होता है। सो वी हैव टू रियलाइज दोज थिंग्स, यू नो। वही फिर अम्मी के लिए हमने स्पेशल स्टाफ रखा होता था, वो भी बड़ा करते थे। तो ये सारे इतना अम्मी को मिस करते, क्योंकि अम्मी इनके साथ सख्त मजाक करती थी। यू नो, सिर्फ ये नहीं कि सब्र तहम्मुल, बल्कि खुश मिजाज होना बड़ी बात है। अब नहीं, वो तो मैंने उनकी वीडियोस देखी हाँ? हैं, ये मुझे अब पता चल रहा है कि वो इतने सालों से कि वो वॉक नहीं कर सकती थी, तो बिल्कुल नहीं, हमें कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ वही था। एक दिन बल्कि फुल ऑफ लाइफ, है ना, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ। तो बल्कि एक दिन मुझसे बड़ी गलती हुई, आई डिडंट इवन रियलाइज इट। तो मेरी घुटने में बड़ा सख्त दर्द हो रहा था, तो अभी मेरी सर्जरी नहीं हुई थी, उसके बाद तो खैर और भी ज़्यादा दर्द हुआ खैर, तो वो मुझे दर्द हो रहा था, तो मैं ऐसी अम्मी के पास, मैं कहा उफ अल्लाह अम्मी, आज मैं सारा दिन नहीं चल सकी, तो कैन यू इमेजिन। देन आई लुक्ड एट हर, और मैंने रियलाइज किया कि मैंने बोला क्या है और किससे बोला। मजाल है जो अम्मी ने माथे पे बल भी आया और अम्मी ने कुछ नहीं बोला, वो बस चुप ही रही, बस ऐसे। I was, मतलब सलाम है ऐसे सबर पे, ऐसे उस पे कि कोई एक आदमी कितना बेवकूफ बात कर रहा है, तो उसकी भी फिर आप यू टेक इट सो स्वीटली एंड सो नाइसली। तो मेरी एक फ्रेंड ने बता रही थी कि उनकी कोई रिलेटिव थी, वो बेड रिडन थी, तो कहती है बड़ा सख्त हर वक्त, हाय मेरे रब ने मेरे साथ क्या किया, हाय मेरे ये क्या हुआ, हाय मेरे साथ, मैं बड़ी दुखी। तो मैंने कहा अच्छा इससे पहले वो कैसी थी, कहती तब भी वो ऐसी थी। हाँ, ये होता है कभी किस चीज पे तो हाय हुई करे होती, किसी वो फलाना बड़ा खराब है, फलाना ये है फलाना। तो अगर आपने एक कंप्लेनिंग पर्सनैलिटी बनाई भी है, आपको हर चीज ही बुरी लगेगी। जैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो यही है ना कि आप जैसा लॉ अट्रैक्ट करेंगे वैसे ही आपके हालात और वाकयात होने शुरू हो जाएंगे।
अब हर वक्त पाकिस्तान में बैठे लोग पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। रहना पाकिस्तान में, बुराइयां भी रहना भी पाकिस्तान उसी के, भाई हम नमक के दरी का खा रहे हैं। हाँ, हमारा अपना मुल्क है, हमारे हम्म, इसमें इतनी प्यारी चीजें हैं। चीजें अमेरिका में मैं 2 महीने गुजारे हैं, कोई हम्म, दिन नहीं ऐसा होता था, कोई लम्हा नहीं ऐसा होता था जब मुझे अपना मुल्क नहीं याद आ रहा होता, अपने लोग, अपना खाना और अपने लोगों की प्यारी प्यारी बातें, उनकी अच्छी अच्छी। और वहाँ भी वही, आप ढूंढते भी वही हो। अगर आपने खाना खाना है तो आप पाकिस्तानी ढूंढ रहे हो। ढूंढ रहे तो होते हैं, नान हाँ, एंड ये करी होता का है। खाना मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा वही हम लोगों की बातें, जैसे हमारे लोग, जैसे उधर मेन्यू में जो कुछ था, तो उससे हट के जो ओनर थे मेरे लिए स्पेशली, आप करेले खाती? क्या, हाँ मुझे बड़े पसंद है। अच्छा फिर मैं ला रहा हूँ। तो ये चीजें आपको पाकिस्तान में मिलती हैं, ये पाकिस्तानी लोगों से मिलती हैं। तो इतनी हमें प्यारी प्यारी चीजें, हम उनका क्यों ना जिक्र करें, हाँ, you बिल्कुल know? अच्छी बातों का देखो जिक्र ना, करें। अब हाँ। हमारी इतनी बड़ी ट्रीटमेंट थी, तो हम्म, मुझे बहुत बड़ी ऑफर थी कि नहीं, आपको अब अगले वेंसडे आप जहाज पे चढ़े और जाएं उधर ट्रीटमेंट लें, उधर बेटी है, ये है। मैं कहा नहीं, आई चोज टू बी इन पाकिस्तान। मुझे यकीन था कि अगर मेरी शिफा लिखी है तो तो मुझे वो इधर यहाँ से पे ही मिलेगी। और सबसे बड़ा तो अम्मी को नहीं छोड़ना चाह रही थी, you know। तो तो अपना बताएं कोई एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद माय व्यूअर्स एंड योर व्यूअर्स। व्हाट्स द काउंसलिंग आप करती हैं, उसमें आप फील क्या करती हैं कि सबसे बड़ी क्या चीज़ है विच यू वुड लाइक टू टेल एवरीबॉडी? एक तो मैं केयर गिवर्स को ये कहना चाहूँगी कि वो अपने प्यारों का ख्याल रखें, ठीक है, सपोर्ट बने उनकी। वो आपको मूड भी अगर दिखा रहे हैं हाँ, तो फॉर द टाइम बिंग आप उन चीज़ों को इग्नोर कर दें, क्योंकि कैंसर पेशेंट को जो है वो आपकी सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। और एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये हमें वैसे ही अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए, ठीक है। और फॉर दैट मैटर काउंसलिंग में ये होता है कि मैं तो काउंसलर हूँ, आप थेरेपी भी सीख कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि जो थेरेपिस्ट के पास जाता है वो पागल होता है। बेसिकली जो थेरेपिस्ट के पास वही जाता है जिसने अपने इर्द गिर्द 5 पागलों का इलाज कर रहा होता है। ओ फला, ये जरा दोबारा बोले। दिस इज टू गुड। वो ऐसा ही है कि उसने अपने इर्द गिर्द के 5 जो पागल उसके इर्द गिर्द है, उसने उसका इलाज करना, इसलिए वो थेरेपिस्ट के पास जा रहा है ताकि वो उनके साथ डील कर सके। तो वो थेरेपी को के साथ शेम के साथ ना एसोसिएट करें। अगर आपको लगता है थेरेपी करानी है, आपको बहुत फंस गए हैं आप किसी चीज़ में, तो डेफिनेटली सीक फॉर द थेरेपी, बिकॉज उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। मेरी तो बहुत लाइफ की चीज़ें उससे भी बहुत ज़्यादा ठीक हुई हैं, जो मतलब आपको एक डायरेक्शन है, बेहतर तरीके से चीज़ें ना, जो आपका माइंड आपको रोक रहा होता है करने से, तो वो चैनलाइज होती हैं इन चीज़ों से, वो बेहतर तरीके से आप हल कर सकते हैं। और बाकी यही है कि हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटें, ठीक है। और कुछ अच्छा सोचें। अगर मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी ज़ात के लिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करें। ये हर बंदे के लिए है, ठीक है। ये जो जिस्म, ये जो बॉडी है, ये एक हमारे ऊपर एक अमानत के तौर पे हमें मिली हुई है, तो इसका ख्याल रखना हमारे ऊपर, हमारी जिसको कहते हैं ना अमानत है, उसमें फ़र्ज़ है, उसमें हम ख़यानत नहीं कर सकते। तो अब्यूज़ ना करें अपनी बॉडी को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये है कि बस खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जबरदस्त, हाँ। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आई थिंक फरिया, थैंक यू सो मच। जितनी मुझे उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपसे मिलके हमेशा खुशी होती है। उम्मीद है कि आप सबको भी खुशी हुई होगी, पता चल गया होगा मैं क्यों खुश होती हूँ फरिया से मिलके। सेम यार, मुझे भी आपसे तो मिलके हमेशा खुशी होती है, बात करके और कनेक्ट करके। और Connect ये बड़ी एक मोस्ट अवेटेड हमारी पॉडकास्ट थी जो हाँ, काफ़ी अरसे से चल रही थी, जो हमने करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशल थैंक्स टू Finally. माय टीम, अदील एंड रिजवान, जो मेरे साथ। मैंने कल पूछा, मैं कि कल परसों आपसे बात हुई, उससे पहले मैंने इनसे पूछा कि भाई मैं तीसरा भी कर लूँ एक ही दिन में। हाँ हाँ भाई, आई वाज रेडी। तो थैंक यू सो मच। अपने मुल्क को बहुत खूबसूरत बनाएं, अपने आप को खूबसूरत बनाएं, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।